एशिया का सबसे बड़ा मॉल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर खुला है, जिसकी कीमत 2000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यानी कि उसको बनाने में 2000 करोड़ रुपए की लागत आई है और लुलु नाम से वो जाना और पहचाना जाता है। आखिरकार लुलु नाम क्यों रखा, इसकी वजह क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जैसे ही वो ओपन होता है वैसे ही विवाद भी चालू हो जाता है। हिंदू महासंगठन ऐलान कर देता है कि ये मॉल मुसलमानों का है और इसके अंदर जो कर्मचारी हैं वो मुसलमान हैं, क्योंकि उसके जो ऑनर हैं उनका नाम यूसुफ अली है, केरल के रहने वाले हैं और हिंदुस्तान के अंदर बिजनेसमैन कहलाते हैं, टॉप में उनका नाम आता है। यानी कि 36,000 करोड़ की संपत्ति के वो मालिक हैं। उनका हेडक्वार्टर अबू धाबी के अंदर है जो दुबई में है। लेकिन जैसे ही उसकी ओपनिंग होती है वैसे ही उसके अंदर एक नमाज पढ़ने का वीडियो भी वायरल हो जाता है। तो हिंदू महासंगठन ये ऐलान करता है ये जो शॉपिंग मॉल है इसके अंदर 70% कर्मचारी मुसलमान रखे गए हैं और 30% अदर धर्मों के लोग हैं। ये वो कर्मचारी हैं जो मॉल के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं। अगर ये मॉल के अंदर नमाज पढ़ेंगे तो हम वहां जाके हनुमान चालीसा करेंगे। लेकिन जब तहकीक की जाती है तो वो नमाज पढ़ने वाले लोग कोई और हैं जो घूमने के लिए आए थे। बहरहाल शॉपिंग मॉल के जो मैनेजर हैं जिनका नाम समीर शर्मा बताया जाता है, और उन्होंने ये ऐलान किया है कि नमाज पढ़ने वाले बाहर के लोग थे और यहां किसी को भी इबादत करने की हम खुलेआम इजाजत नहीं देंगे। बहरहाल उनका ये ऐलान था। लेकिन जैसे ही यूसुफ अली साहब का नाम निकल के आया कि एक मुस्लिम का मॉल है, वैसे ही विवाद हिंदू मुसलमान चालू हो जाता है। क्योंकि कुछ लोगों के दिल और दिमाग में सिर्फ एक बात है, अगर कोई काम मुसलमान कर रहा है तो उस पर आपत्ति की जाए, उस पर एक्शन लिया जाए और उसकी आलोचना की जाए। इसी तरह सोशल मीडिया पर लुलु मॉल की बहुत ज्यादा आलोचना हो रही है। हालांकि इतना बड़ा शॉपिंग मॉल बनाया है, एक विकास को रफ्तार मिलती है, अर्थव्यवस्था सुधरती है, क्योंकि हमारे जो मुल्क है उसके करीब में श्रीलंका है। वहां के हालात आप देख लीजिएगा कि हालात क्या से क्या हो गए, यानी बद से बदतर होते जा रहे हैं। आपातकाल लागू कर दिया, राष्ट्रपति मुल्क छोड़ के जा चुका है, लोगों ने उनके हाउस पे कब्जा कर लिया। कभी स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, कभी किचन में खाना खा रहे हैं, कभी जिम के अंदर वो लोग जाकर वहां जिम कर रहे हैं। तो आप देखें कि हालात बहुत ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। खुशी की बात होनी चाहिए थी कि यहां इतना बड़ा शॉपिंग मॉल खुला है। पहले ही दिन जब उसकी ओपनिंग होती है तो 1 लाख लोग उसके अंदर घूमने जाते हैं, सैर करने जाते हैं, खरीदो फरोख्त करने जाते हैं। तो यूसुफ अली साहब ने इतना बड़ा काम, इतना बड़ा कारनामा यहां पे अंजाम दिया। 42 मुल्कों में उनकी कंपनी काम करती है, जिसके अंदर 57,000 से ज्यादा भारतीय काम किया करते हैं। उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं है बल्कि कसीर तादाद में हिंदू बताए जाते हैं, जिनका ताल्लुक हिंदू मजहब से होता है। क्योंकि देखिए जो बिजनेसमैन है ये नहीं देखता हिंदू मुसलमान कौन है, वो अपनी कंपनी का बेनिफिट देखता है, काबिलियत देखता है, एजुकेशन देखता है। लेकिन कुछ लोगों को सिर्फ यही करना आता है कि हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। तो आप देखें कि 57,000 से ज्यादा जो वर्कर काम कर रहे हैं इंडियन, वो कितना पैसा इंडिया में भेजते हैं। 42 मुल्कों में उनकी जो संस्था है वो काम कर रही है, उसके बावजूद इस तरह के इल्जामात लगाए जाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने अगर इसकी ओपनिंग ना की होती तो न जाने कितना और हंगामा इस पर होता और हमारा नेशनल मीडिया फिर उस नमाज पढ़ने वाली वीडियो को उठाकर रातों दिन उसी पर कसीदे पढ़ता या उसी की बुराई में लग जाता। लेकिन ये तो आप शुक्र करें कि सीएम साहब ने उसका उद्घाटन कर दिया, इसलिए नेशनल मीडिया का भी मुंह बंद किसी हद तक बंद रहा और जो सोशल मीडिया पर गुर्रे बैठे हुए हैं उनका भी मुंह बंद रहा, वरना ना जाने क्या से क्या वो कर देते। तो ये जो इल्जाम लगाया है लुलु कंपनी के मालिक पर कि उन्होंने मुसलमानों को ज्यादा नौकरी दी है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। उसके अंदर किसी का कोई भेदभाव नहीं रखा गया है। अब आप देखें ये लुलु नाम रखने की वजह क्या है, तो लुलु ये एक अरबी का शब्द है, अरबी का लफ्ज है और लुलु के माने अरबी में आता है मोती। यानी कि हमारे यहां एक आम भाषा में लुलु उस इंसान को भी कहते हैं जिसके हाथ पैर ना हो या वो काम करने में सुस्त हो। कहते हैं बड़ा लुलु आदमी है कि काम ढंग से करना नहीं आता और ये ढंग से काम नहीं करता है। लेकिन वो भाषा अलग है, जबान अलग है, तो उसका ट्रांसलेशन, उसका तर्जमा लुलु का जो होता है वो मोती के निकल के आता है। तो इस तरह भेदभाव नहीं रखना चाहिए। वो मॉल चाहे हिंदू का होता या सिख का होता या ईसाई का होता, इंडिया के रहने वाले किसी भी फर्द का, शख्स का होता, खुशी होनी चाहिए। इतना बड़ा शॉपिंग मॉल दिया, यानी कि उसमें कुछ लोगों को काम भी मिलेगा, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा,
लखनऊ जो नवाबों का शहर कहलाता है, उस शहर के अंदर और न जाने कितने लोगों को घूमने का मौका फराहम होगा कि लोग लखनऊ की शाम देखने जाते थे, अब लखनऊ का शॉपिंग मॉल भी देखने लोग जाया करेंगे। तो मैं कहता हूं कि ऐसी सोच को हमें बदल देना चाहिए जो एक धर्म को ही टारगेट किया करती है। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे।